हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट पर। एक्सरसाइज 1.2 का कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब प्रश्न नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनखंड इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे। 26 का क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो कैसे निकालते थे, जैसे अभी निकालते हुए आ रहे हैं। पहले वीडियो के तीसरे पार्ट में आप लोग देखेंगे कि कैसे फैक्टर हम लोगों ने निकाले थे। पहले 26 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं, तो 2 13 टाइम्स में और 13 वन टाइम्स में, और 91 का भी इसी तरीके से निकाल लेंगे। 91 का भी इसी तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। तो करेंगे 7 13 टाइम्स में और 13 वन टाइम्स में। तो 26 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 13 हो जाएगा, और 91 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 इंटू 13 हो जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या बन रहा है, 13 बन रहा है। क्या बनना है, 13 कॉमन। क्या बनना है, 13 कॉमन बनना है। तो यही जो होगा हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, 13 हो जाएगा, 13। तो अब हम लोग चेक करेंगे। पहले एचसीएफ हम लोगों को मिल गया है, अब हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या, ये फॉर्मूला होता है एलसीएम और या एचसीएफ फाइंड करने का। अगर दूसरी संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। यदि इन चारों में से कोई तीन चीजें दी जाएं तो हम लोग चौथी चीजें आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहली संख्या ना दी गई हो, दूसरी संख्या दी गई हो, एलसीएम दिया गया हो, एचसीएफ दिया गया हो, तो पहली संख्या हम लोग याद कर लेंगे। लेकिन अभी हम लोगों को क्या क्या मिला है, पहली संख्या मिल गई है, दूसरी संख्या मिल गई है, एलसीएम हम लोगों को निकालना है, एचसीएफ हम लोगों को मिल गया है, क्योंकि एचसीएफ हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। और पहली संख्या हम लोगों को क्या मिला है, 26 मिला है, और दूसरी संख्या क्या मिला है, 91 मिला है। और एलसीएम हम लोगों को ज्ञात करना है, और एचसीएफ हम लोग निकाल लिए हैं 13, ठीक है। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 26 इंटू 91, ठीक है, अपॉन में 13। तो अब ऊपर नीचे काटेंगे, 13 का नम 13, 13 दूनी 26। तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 91 गुणित 2। तो एलसीएम इक्वल टू हम लोगों को मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 182, ठीक है। ये हम लोगों को एलसीएम मिल जाएगा। अब हम लोगों को जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनखंड जो है वो बराबर होगा एचसीएफ और एचसीएफ इंटू एलसीएम के, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनखंड पहले हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे चेकिंग, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, कि दो संख्याओं का गुणनखंड वो इक्वल टू होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो अब हम लोग चेक करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, आराम से, दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो हम लोगों को चारों चीज़ें पता है, ठीक है। पहली संख्या क्या है, 26 है, इंटू 91 है, इक्वल टू एलसीएम कितना है, 182 है, और एचसीएफ हम लोगों को कितना मिला था, 13 मिला था। कितना मिला था, 13 मिला था। और 26 इंटू 91 होता है 2366, लगभग 2366, ठीक है। और 13 दूनी 26 के 6, 13 अट्ठे 104, और 2 106 के 6, कैरी आए 10, 13 का नाम 13 और 10 23। तो ये हम लोगों को पता चल गया। इससे हम लोगों को क्या पता चला, ये आंसर आ गया। इससे हम लोगों को क्या पता चला कि दो संख्याओं का गुणनखंड जो होता है वो इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के, ठीक है। तो हम सब लोग लिख सकते हैं, अतः अतः सिद्ध हुआ, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, अतः सिद्ध हुआ कि संख्याओं का गुणनफल, कि संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल,
दो संख्याओं का गुणनफल का गुणनफल का गुणनफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ इंटू एलसीएम। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे अभी। दूसरा क्वेश्चन करने के लिए दूसरा क्वेश्चन है एकदम सेम ही है, 510 510 510 दूसरा क्वेश्चन है, जस्ट इसी का है दूसरा क्वेश्चन। 510 और क्या है 92 है, ठीक है। तो उसी तरीके से जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन किए हैं, पहले फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर, ठीक है, पहले फैक्टर निकालेंगे। तो 510 का पहले फैक्टर निकालेंगे, कितना हो जाएगा। तो 510 का हम लोग फैक्टर निकालने के लिए बस वही पुराना तरीका, ठीक है, 2 255 255 है, 250 दूनी 500 और 5 दूनी 10, 200 510 का आधा 255 ही होगा। उसके बाद हम लोग किससे करेंगे, 3 से, 3 बचे 15 के 5 और 3 8 24 1 25 यानी कि 85 हो जाएगा। और फिर आगे करेंगे 5 17 टाइम्स में कट जाएगा, और 17 कितने टाइम्स में कटेगा, 1 टाइम्स में। यहीं पर हमें अभाज्य संख्या मिल जाती है, यहीं पर हम लोग को छोड़ देना चाहिए, लेकिन पूरा पूरा हम लोग करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। अब दूसरा करेंगे 92, 92 को हम लोग कैसे करेंगे, 92 का भी ऐसे ही फैक्टर निकालेंगे, 92 का भी ऐसे ही फैक्टर निकालेंगे। 2 46 हो जाएगा, और फिर 2 23, और फिर 23 सेकंडम 23, यहीं पर अभाज्य यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम लोगों को क्या होगा, 510 का ऐसे फैक्टर लिख लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। और उसके बाद 92 का लिख लेंगे, 92 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। अब हम लोगों को एच सी एफ जो मिलेगा, एच सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, एच सी एफ इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि दो ही कॉमन बन रहा है भाई, आपको दिख रहा होगा सीधे सीधे कि दो ही कॉमन बन रहा है, और कोई कॉमन ही नहीं बन रहा है, तो दो ही कॉमन बन रहा है। ठीक है, दो ही कॉमन बन रहा है। तो अब हम लोग वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। हम लोग इससे एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो फॉर्मूला हम लोग पहले लगा रहे हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू एचसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा पहली संख्या, पहली संख्या हो जाएगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या अपॉन में एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एचसीएफ हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे, पहली संख्या लिखेंगे 510 इंटू 92 लिखेंगे दूसरी संख्या, और एचसीएफ हम लोगों को मिला है 2, ठीक है। तो 2 मिला है एलसीएम, तो 2 से हम लोग काटेंगे तो 46 दूनी 92 होता है, तो 46 आ जाएगा। तो एलसीएम इक्वल टू क्या निकल के आया भाई, एलसीएम इक्वल टू निकल के आया 30,460। जब 46 और 510 का गुणा करेंगे तो इतना एलसीएम हमारा फाइंड मिला है, ठीक है, निकल के आया है। अब हम लोग चेक करेंगे कि जो पहले चेक करेंगे, चेकिंग लिखेंगे, चेकिंग, हम लोग चेक क्या करेंगे, चेक करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या लिखेंगे यहाँ पर, पहली संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या हो जाएगा, और इक्वल टू हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, सेम। तो पहली संख्या हम लोगों को क्या मिला था, 510 इंटू दूसरी संख्या हम लोगों को 92 मिला। अब हम लोगों को
एचसीएफ हम लोगों को, एलसीएम हम लोगों को 23,460 मिला एलसीएम, ठीक है। एलसीएम हमको क्या कितना मिला, 23,460 मिला। और एचसीएफ हम लोगों को कितना मिला है, एचसीएफ हम लोगों को 2 मिला है, ठीक है। तो 510 इंटू 92 हो जाएगा, और 2 जीरो में 0, 2 छक 12 के 2, और 2 चौक 8 एक 9 हो जाएगा भाई, ठीक है। और 2 3 6, और 2 दूनी 4, 4, ठीक है। 46,920 हो जाएगा। और 510 और 92 का भी गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 46,920 ही आएगा, ठीक है, ठीक है। 46,920, ये दोनों फिर सेम हो गए, इसलिए हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि यहाँ दो पर संख्याओं का गुणनफल 46,920 होगा, अतः सिद्ध हुआ, इक्वल टू 46,920 हम इसे इक्वल टू लिख सकते हैं, 46,920। अतः सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ कि दो संख्याओं का, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू, गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है। एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो आप लोगों को आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 336 और 54। इसमें भी करना है, तीसरा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। इस एक्सरसाइज का ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन 336 और 54 देखना है। इसमें भी देखना यही है, प्रूफ यही करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, यही प्रूफ करना है। तो 336 का हम लोग क्या करेंगे, वही करेंगे कि हम लोग इसका फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। 336 का फैक्टर कैसे होगा, 2 168, और फिर 2 84, फिर 2 42, और फिर 2 21, ठीक है। अब 3 7 21, यहीं पर आवाज जो हो जाता है यहीं पर हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। 54, अब हम लोग 54 का कर लेंगे फैक्टर। 54 का फैक्टर करेंगे तो 2 27 चक्कर में 27 टाइम्स में हो जाएगा, और 3 9 टाइम्स में हो जाएगा, और 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3, ये दोनों का फैक्टर हो गया आराम से, ठीक है। अब जब फैक्टर हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 336 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2, ठीक है, 4 टाइम्स में, और फिर 3 इंटू 7, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर 54 इक्वल टू भी ऐसे ही लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो इसमें वैसे कॉमन कितना बनना है, 2 बनना है, और ये बनना है 3, 3 कॉमन बनना है, ये 3 कॉमन बनना है। तो 3 कॉमन बनना है तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। क्या होता है, एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम। तो पहली संख्या हम लोगों को कितना मिला, 336 इंटू दूसरी संख्या 54 इक्वल टू एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 6 इंटू एलसीएम हम लोगों को फाइंड करना है। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 336 इंटू 54 अपॉन 6, 6 9 जा 54, ठीक है। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 336 इंटू 9, ठीक है। तो अभी 9 का गुणा कर लेंगे तो एलसीएम इक्वल टू हम लोगों को मिल जाएगा लगभग 3024, 9 छक 54 के 4, 9 दुग 27, और 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 दुग 27 और 5 32 के 2 कैरी आई 3, 9 त्रिक 27 और 3 30, 3024 आया। एलसीएम इक्वल टू कितना आया, 3024। अब हम लोग चेक करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो चेकिंग करेंगे, पहले चेकिंग लिखेंगे, चेकिंग, ठीक है। चेकिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या इक्वल टू होता है इंटू हो जाएगा दूसरी संख्या,
दूसरी संख्या, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, दूसरी संख्या, और एचसीएफ इंटू एलसीएम हो जा रहा है। तो पहली संख्या कितनी है, 336 इंटू 54 इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम 3024 दिया गया है और इंटू 6, एलसीएम 6 दिया गया है, तो 336 इंटू 54। अब इसको कर लेंगे, 6 चौके 24 के 4 हाथ हैं 2 और 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 कह हैं 1 1 क्षेत्रिक 18, 18,144 बनता है। तो 3,336 और इंटू 54 करेंगे तो भी हमारा 18,144 ही आना है, 18,144 आप लोग कर लेना, 18,144 आएगा। तो हम लोगों को यही प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। अतः हम ये लिख सकते हैं यहाँ नीचे, क्या लिख सकते हैं भाई, अतः सिद्ध हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।